नमस्कार बच्चों। आज हम क्लास 10 चैप्टर नंबर 11 रचनाएं एक्सरसाइज 11.2 को करते हैं। कल इसकी वर्कशीट आई थी हमारे पास। उसके अंदर हमारे पास इसकी एक्सरसाइज के 11.2 के 4 क्वेश्चन हो चुके थे। 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हुए थे और 2 क्वेश्चन स्वयं हल करने थे। आशा करता हूँ आप लोगों ने वो कर लिए होंगे। इस एक्सरसाइज के अंदर एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचनी है। बहुत इजी क्वेश्चन भी है अगर हमें अच्छे से समझ में आ जाए। अगर समझ में हमें नहीं आता तो हमारे लिए ये इसका डायग्राम भी हम अच्छे से नहीं बना पाएंगे। हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 है, उसको रीड करते हैं और उसको सॉल्व करेंगे। 8 सेंटीमीटर एक रेखाखंड ए बी खींचिए। ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त तथा बी को केंद्र लेकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का अन्य वृत्त खींचे। प्रत्येक वृत्त पर दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखाओं की रचनाएं खींचनी। हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए डायग्राम बनाया गया है यहाँ पर। सबसे पहले हमने एक रेखाखंड ले लिया ए बी, उसका नाम है 8 सेंटीमीटर। बिंदु ए को केंद्र माना और प्रकार पेंसिल का आपको सभी को पता है, उसमें फिट कर दी हमने प्रकार के अंदर पेंसिल को और फुटे की सहायता से 4 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर बिंदु ए को केंद्र मानकर एक वृत्त लगा दिया इस प्रकार। और इसी प्रकार से बिंदु बी को केंद्र माना और 3 सेंटीमीटर फुटे की सहायता से त्रिज्या लेकर एक वृत्त हमने लगा दिया। यहाँ तक क्लियर है। फिर हम उसके बाद चलते हैं। अब हमने जो ए बी हमारे पास ये रेखाखंड था, अब हमने इसका लमसम द्विभाजक करना है। लमसम द्विभाजक आता है सभी को कि एक रेखा को 2 इक्वल पार्टों में भाग करना, बांटना। बिंदु ए को केंद्र माना या बिंदु बी को मान लो, किसी को भी मान सकते हो आप। बस उस रेखा जो दी गई है उसका आधे से ज़्यादा, यानी मान लिया कि उसका आधा मान लिया यहाँ पर है या कहीं पर, इतना पार्ट उसकी हमने त्रिज्या इतनी ले लेनी और एक चाप ऊपर यहाँ पर और एक चाप इस प्रकार नीचे। इसी प्रकार बिंदु बी को प्रकार की नोक रखेंगे और उस चाप को हम काट देंगे। जहाँ पर दोनों चापें आपस में कट करती हैं, फुटे की सहायता से उनको मिलाते हुए डॉट वाली लाइन या फिर सीधी लाइन के द्वारा हम इसको खींच लेंगे। आप देखेंगे कि वह रेखा बिंदु सी पर, ए बी रेखा को बिंदु सी पर यहाँ पर प्रतिच्छेद करती हुई जाती है। ये बिंदु आ गया हमारे पास, बिंदु सी। अब बिंदु सी हमारे पास मिल गया। अब बिंदु सी को केंद्र माना हमने, बिंदु सी पर प्रकार की हमने नोक रखी। चाहे तो बिंदु बी तक खोलो चाहे बिंदु ए तक। प्रकार को बिंदु बी तक खोल लिया। खोलने के बाद और एक इस प्रकार से वृत्त लगाया जो कि बिंदु ए से होता हुआ और बिंदु बी से होता हुआ हमारे पास जो पहले 2 वृत्त थे उनको कट करता हुआ चला। ठीक है। वह जो हमने अब वृत्त लगाया है बिंदु सी से, वह 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले जो वृत्त लिया था बिंदु ए पर, उसको तो बिंदु डी और बिंदु ई पर काट करता है। और जो बिंदु बी पर हमारे पास 3 सेंटीमीटर का एक वृत्त बना हुआ है, वह उस वृत्त को बिंदु एफ और बिंदु जी पर कट करता है। सभी को दिखाई दिया होगा, यहाँ पर दिखाई देगा। अब ये हमें पता लग गया कि यहाँ पर वह बिंदु सी से इन वृत्तों पर कट किया। अब बिंदु बी से बिंदु डी, जहाँ पर उसने पहले वाले वृत्त को बिंदु डी पर कट किया, बस फुटे की सहायता से बिंदु बी को बिंदु डी से मिला दिया और बिंदु बी से बिंदु ई को मिला दिया। इसी प्रकार बिंदु ए से बिंदु एफ को मिला दिया और बिंदु ए से बिंदु जी को मिला दिया। आप लोग देखेंगे, क्या देखेंगे कि बिंदु ए, जो ये बिंदु ए है, यह बिंदु बी के, जो बिंदु बी पर वृत्त बना हुआ है, इसका क्या है, ये बाहर की तरफ एक बिंदु है, यानी उसका बाह्य बिंदु है। यानी बाह्य बिंदु से देखिए यहाँ पर ये स्पर्श रेखाएं बन गई।
इसी प्रकार से जो बिंदु बी है, जो वृत्त ए है, ए पर बना हुआ है मेरे पास, उससे ये दो स्पर्श रेखाएं बन गई। इस प्रकार से हमारे पास जितनी भी स्पर्श रेखाएं, 4 स्पर्श रेखाएं आई, ए से एफ, ए से जी, ए से डी, सॉरी बी से डी और बी से ई, इन सभी की जो माप होगा ये आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अब हमारे पास ये डायग्राम बन चुका है। अब इसकी रचना करते हैं। रचना वो होती है जैसे जैसे हमने डायग्राम को स्टेप वाइज बनाया, इसकी सबसे पहले रेखाखंड लिया या वृत्त बनाया, वैसे वैसे हम उसको अपने कॉपी पर लिखते जाएंगे। रचना क्वेश्चन पहला पार्ट है, रेखाखंड ए बी 8 सेंटीमीटर खींचा। सबसे पहले यही किया। फिर बिंदुओं ए और बी को केंद्र माना, बिंदु ए को केंद्र माना और बिंदु बी को केंद्र माना। बिंदु ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या ली और बिंदु बी को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर क्या किया, वृत्त लगा दिए। सभी को पता है हमने 2 वृत्त यहाँ पर लगा दिए। फिर तीसरे में क्या किया, रेखाखंड ए बी का लंबसम द्विभाजक किया, बिल्कुल किया। वह ए बी को किस बिंदु पर कट करता है, बिंदु सी पर। यहाँ पर कट करता है ना, ये बिंदु सी आ गया, कट करता है। नंबर 4 पर बिंदु सी को केंद्र माना, ए सी या बी सी तक की त्रिज्या लेकर एक वृत्त लगाया, जो कि दोनों वृत्तों को, यानी कि जो बिंदु ए पर वृत्त था और बिंदु बी पर वृत्त था, उनको बिंदु डी, ई, एफ और जी पर कट करता है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर डायग्राम में बताया है। इस प्रकार बिंदु बी से तो डी को मिला दिया और बिंदु बी से ई को मिला दिया और ए से एफ को मिला दिया और ए से जी को मिला दिया। अतः ये रेखाएं क्या होगी, अभिष्ट स्पर्श रेखाएं होगी। बस ये हमारे पास इसकी रचना होगी। इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इस प्रकार जो और भी क्वेश्चन है इसके एक्सरसाइज के, आप लोग स्वयं कर सकते हैं। बस इसके अंदर क्या है, मैथ के अंदर क्या होता है कि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन को एक बार सॉल्व हो गया, उसको दोबारा फिर करके देखो या उस जैसे कोई क्वेश्चन करके देखो 2-3, फिर आपको वो रूल भी याद हो जाएगा और आपको वो बनाना भी आ जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आप इसको अच्छे से देख लें, समझ लें और इसको नोट करके स्वयं करके देखें।